हेलो कैंसर, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आपकी वीकली लव रीडिंग। 12 से 18 जुलाई के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। अगर आपके कैंसर में है या कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, got it. First card, Nine of Wands, King of Swords, Seven of Swords, Eight of Wands, the Sun, Nine of Cups, Ace of Wands. Bottom of the deck है Five of Wands. ओके तो यहाँ पर साइन बता देता हूँ। साइन जो है यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एब्सेंट हैं, पर कोई भी साइन हो सकता है, डजंट मैटर। यहाँ पर स्पेसिफिकली देखा जाए तो लियो बहुत स्ट्रांगली मौजूद हैं यहाँ पर। कुछ हद तक एक्वेरियस भी है लेकिन लियो ज़्यादा स्ट्रांगली मौजूद हैं यहाँ पर। हो सकता है आप लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो आपके चार्ट में भी हो सकता है कहीं पे। तो ये है आपकी चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, बाकी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में झांकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं आपकी साइड से भी। और ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन की साइड से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग एक्चुअली इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है। अपनी बिना दी हुई कोई भी एडवाइस उल्टी सीधी पकड़ा देते हैं आपके लाइफ पार्टनर को, सॉरी लव पार्टनर को। और कुछ लोगों के लिए लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती की एडवाइस देना, लोगों को इंटरफेयर करने में बहुत मज़ा आता है। और कुछ यहाँ पर जेलसी फैक्टर भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की तरफ से, जो जेलस होकर के आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जो है विक्टोरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, आप ऑलरेडी इसको ओवरकम कर चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों की मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देख रहा हूँ। आप अभी जो है इस पर्सन को कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपने ग्राउंड में खड़े हैं, बिल्कुल आप अपने विचारों पे बिल्कुल तने हुए हैं, खड़े हुए हैं और आप झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं, इवन दो यू आर टायर्ड, ठीक है। एक्चुअली आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं इस पर्सन के बिहेवियर से, ठीक है। ये पर्सन ऑलरेडी आपको बहुत बार हर्ट कर चुका है, ठीक है। तो इसलिए आप अभी वेट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके अंदर से ठीक हो, उसके बाद इस पर्सन को फिर भी आप कोई भी चांस नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक। क्योंकि बार बार दूसरों की बातों में आकर के आपको जो है परेशान करते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सुधर नहीं रहा है पर्सन। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी कि ये भी एक्चुअल में आपकी एनर्जी, आप टू द पॉइंट बोलने वालों में से हैं राइट नाउ, और आप इस पर्सन को भी ये चीज़ जता देंगे राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पर
किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दैट मीन्स यू आर रेडी टू कट आउट दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली आपसे बहुत ज़्यादा अफ्रेड है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप उनकी कोई भी डिसेप्शन, कोई भी चोरी चकारी, उसका जस्ट वेट कर रहे हैं और ये पर्सन को आप बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन आप बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ, टू द पॉइंट बोल रहे हैं इस पर्सन के साथ, बहुत ही इंटेलिजेंट वे में आप डील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, पर इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं इस पर्सन को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये डिज़र्व भी नहीं करता ये पर्सन। इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन दिया है एक्चुअली, ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन दिया। हो सकता है कि कोई और डिसेप्शन हो, कुछ और आपको इस किसी चीज़ के बारे में इन्होंने अवगत नहीं कराया और जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो ये पर्सन आउट ऑफ जेलसी भी हो सकता है, आउट ऑफ किसी और चीज़ के थ्रू, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, जेलसी के थ्रू ये पर्सन ने आपको कुछ चीज़ें छुपाई हैं, कुछ क्या एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, और ये पर्सन आपको नहीं रिवील होने देना चाहता था कि आपको ये सारी चीज़ें पता चलें। लेकिन आपको, जो आप इतने इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप इतने स्ट्रांग पर्सन हैं, आपको कहीं ना कहीं तरह से, किसी ना किसी तरह से आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई और इस पर्सन का भांडाफोड़ हो गया, ठीक है। और अगर अभी तक रिवील नहीं हुआ है तो इस पर्सन के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो डिसाइड करता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा बिल्कुल, और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। अब ये कम्युनिकेशन का नेचर कैसा होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूर होने वाला है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है, आप ट्रैवल करके भी जा सकते हैं इस पर्सन के पास, और ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके भी आ सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसमें अभी आपको डील करना बाकी है। ऑलरेडी इस पर्सन से अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अनसैड हैं, और आपके माइंड में भी हैं, उनके माइंड में भी हैं, काफ़ी चीज़ें जो रिवील होना बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है क्लैरिटी का कार्ड, सन कार्ड। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, आप इसमें मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक्चुअली आप मूव ऑन करने में दुखी नहीं है, एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको धोखे में रखा, वो उनकी चॉइस थी, लेकिन अब आप बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह फ्री लाइफ जी रहे हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है राइट नाउ, बिकॉज आपने इस पर्सन के साथ चाहा था कि आप इसके साथ सेटल डाउन होंगे, लेकिन जब आपको इस पर्सन के बारे में रिवील हुआ कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये आपको हमेशा थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, या फिर ऐसा कुछ आपके बीच में हुआ है जिसमें इसने धोखेबाजी करी है, आपके साथ डिसेप्शन में रखा आपको, तो उसके बाद आपके माइंड में क्लियरिटी आई। आप बिल्कुल अब इस टाइम क्लियर हैं अपने माइंड में कि आपको एक किस तरह की लाइफ चाहिए। तो ये पर्सन वो लाइफ दे नहीं सकता आपको, और आप इसी चीज़ से खुश हैं कि ये पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन एंड हो गई है। तो अगर अभी तक आप फील नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो इस हफ्ते आप फील कर जाएंगे ये सब। 9 ऑफ कप्स है, आप बिल्कुल हैप्पीनेस वाली स्टेट में हैं। फिर से एक ये विश फुलफिलमेंट है आपके लिए, देखिए, क्योंकि आप एक्चुअली इसके साथ क्लियर करना चाहते थे सारी चीज़ें, और आप एक्चुअली क्लियर कर भी लेंगे। इस कम्युनिकेशन के बाद एक ऐसा कम्युनिकेशन ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देगा, और आपको क्लियर हो जाएगा कि इस लाइफ में आपको क्या करना है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किसको साथ रखना है, किसको नहीं रखना है। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 9 ऑफ कप्स है, एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपको एक्चुअल में अपने अंदर का ट्रेजर खोज लेंगे, आप अपने अंदर का जो ट्रेजर है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एस ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली एक नई बिगनिंग है, बिल्कुल हो सकता है कोई फायर साइन पर्सन आपको एक प्रपोजल दे दे इस बीच में, जो आपको काफ़ी टाइम से
ऑब्जर्व कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपको एडमायर करते थे, लेकिन ये पर्सन कहने से डरते थे। तो एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में स्पार्क जनरेट कर सकता है इस हफ्ते, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो हैप्पीनेस वाली एनर्जी है ना, इसको देख करके काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। बट बी केयरफुल, बिकॉज ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स नहीं है, एस ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। तो यहाँ पर ये फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। कोई पर्सन आपको आपकी बॉडी को लेकर के फिजिकली अट्रैक्टेड भी हो सकता है। बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। ओके, अब मैं आपको आउटकम बता देता हूँ। आउटकम क्या रहेगा रीडिंग का? प्लीज गिव मी आउटकम। 1 कार्ड, 2 ऑफ कप्स। वाओ। तो आप वेट कर रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के आने का जो म्यूचुअल लव रखते हो आपसे, आपके साथ ट्रू लव कनेक्शन हो जिनका, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव कनेक्शन है ये 2 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि आपको इस पर्सन का वेट है। हो सकता है ये जो पर्सन जो आपके साथ नई शुरुआत करने वाला है वो आपके साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, म्यूचुअल लव की एनर्जी में, ट्रू लव की एनर्जी में हो। ये चीज़ आगे जा कर के रिवील होंगी, लेकिन अभी जो है आपके लिए आउटकम यही आया है। दैट मीन्स कि आपको एक ट्रू लव कनेक्शन मिलने वाला है इन फ्यूचर। हो सकता है यही पर्सन हो, कोई हो सकता है दूसरा और कोई पर्सन भी हो सकता है। तो डजेंट मैटर, यहाँ पर हम आगे देखेंगे आगे के हफ्तों में कि क्या रहेगी सिचुएशन, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।